वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम उदूते सूनुवः गिरः काष्ठा अजमेषु अतनत वास्रा अभिज्ञु यातवे। उत्कृष्ट रूपेण ही फैलाया परोक्षतः पुत्रों ने पर्वतों दिशाओं को। मार्गों में शब्द करने वालियां सामने जंघाएं वाली हैं गमन हेतु। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त का 10वां मंत्र है। चारों वेदों का परिचय, वेदों में मानवता, वेदों में मधुरवाणी, वेदों में परिवार, वेदों में पति पत्नी के संबंध, वेदों में राजा और प्रजा, वेदों में शिक्षा, वेदों में प्रकृति, वेदों में विश्व कल्याण। तो हर वीडियो में मूल मंत्र, शब्दार्थ, भावार्थ, आज के जीवन में उपयोग में जो मैटर रहना चाहिए वह रखा जा सकता है। हम अन्य युवाओं को भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। विश्व में युवाओं तक पहुंचाने का तरीका भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। युवाओं को जो है जोड़ने के लिए उनके हिसाब से छोटे छोटे वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे आज के समय में, जैसे कि इस मंत्र का मुख्य विषय ही है देवता जिसे कहा जाता है, वह है मरुत, अर्थात चंचल मनोवृत्ति वाले और जुझारू व्यक्ति वाले। ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए हम इस प्रकार के मैटर भी डाल सकते हैं, जैसे क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, भय पर विजय कैसे पाएं, माता पिता का सम्मान क्यों, पति पत्नी में अनुकूलन या एडजस्टमेंट कैसे, नेतृत्व क्या है, अच्छे प्रशासक की विशेषताएं क्या हैं, प्रकृति के प्रति मनुष्य का कर्तव्य क्या है, सत्य बोलना कठिन क्यों है, मन को नियंत्रित कैसे करें। इस प्रकार वेद के जीवन उपयोगी ज्ञान के रूप में लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करें इन प्रश्नों को उठाते हुए। तो जैसा कि हम जानते हैं, वेद अखिल धर्म का मूल है और उसके लिए हम विभिन्न धर्म मतों से भी चर्चा करने का जो है पॉडकास्ट भी हम प्रचार प्रसार में कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से मैटर आजकल डले हुए हैं और इनका हम श्रवण दर्शन कर सकते हैं। जैसे विभिन्न धर्मों के साथ संवाद करने का जो है वह तरीका भी हम अपना सकते हैं। विश्व में वेद का संदेश फैलाने का अर्थ अन्य धर्म मतों का विरोध करना नहीं होना चाहिए। जो एक मंच है वह तैयार करना चाहिए। यह भी हम कर सकते हैं कि वेद और बाइबल में सत्य की धारणा, यह हम प्रचार प्रसार के लिए आयोजन कर सकते हैं। और वेद और कुरान का संबंध, वेद और बौद्ध दर्शन में करुणा, वेद और जैन दर्शन में अहिंसा, और वेद और आधुनिक विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन आदि जो है हम चर्चा कर सकते हैं। वेदों में धर्म और विज्ञान के संबंध, इस प्रकार के कई जो ऐसे मैटर हैं जो कि आयोजित कर सकते हैं। और साथ ही साथ वैदिक विश्व नायक कैसा हो, इस पर हम विशेष रूप से बात कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य वेद के संदेश को जन जन तक पहुंचाना होता है और एक विश्व नायक की अवधारणा वेद में विकसित की गई है, वेद में बताई गई है। तो एक विश्व नायक का चरित्र कैसा होना चाहिए, उस पर हम मैटर डाल सकते हैं। जैसे कि वेदों में बताया गया है, एक विश्व नायक का चरित्र कैसा हो, वह ज्ञानवान हो, वह सत्यनिष्ठ हो, संयमी हो, न्यायप्रिय हो, निर्भीक हो, करुणामय हो, सर्वहितकारी हो और विश्व बंधुत्व की भावना उसमें कूट कूट के भरी हुई हो। अर्थात वह लोगों पर केवल प्रभाव डालने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आचरण से वैदिक संदेश का उदाहरण बने। वेद का सबसे प्रभावशाली सूत्र क्या है? वेद को केवल पढ़ाना ही नहीं है, वेद को जीवन में उतारना है। वेद के जो सारे मंत्र हैं वे एक जीवन व्यवस्था को लिए हुए हैं, तो वह आचरणों में उतारने का काम लोगों को हम बताएं। वेद के मंत्र को हमें केवल बोलना नहीं है, गाना ही नहीं है, बल्कि उसे आचरण में दिखाने का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यही तरीका वेद के संदेश को समस्त दिशाओं में और विश्व के विभिन्न समाजों तक सम्मानपूर्वक, तर्कपूर्ण और स्थायी रूप से पहुंचाने का सबसे
मजबूत आधार बन सकता है। वेद में प्रमुख रूप से जैसे यह कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत यह बताया गया है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम क्या और कैसे, इस पर हम विचार करते हैं। आज के ग्लोबलाइजेशन के वातावरण में वसुधैव कुटुंबकम की बात कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाती है, और आज तो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में है। मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल से हम विभिन्न प्रकार की जानकारी हम स्वयं चैट जीपीटी से और जेमिनाई आदि साधनों से, एआई के माध्यम से जो पूरी जानकारी है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो है आज के जीवन में पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार ही वास्तव में बन गई है। यह वैदिक जीवन शैली के प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम की, जिसकी वर्तमान समय में अत्यधिक आवश्यकता है। महाउपनिषद जो ग्रंथ है उसमें इसके विषय में श्लोक आया है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस श्लोक का भावार्थ है, यह मेरा है वह तेरा है, यह गिनना ओछी सोच है। उदार चरित्र वालों के लिए संपूर्ण वसुधा एक परिवार है। यह जो उद्धरण है महाउपनिषद के अध्याय 4 का 7वां श्लोक है। तो वसुधा अर्थात पूरी पृथ्वी को एक परिवार की बात यहाँ पर की गई है। पृथ्वी ग्रह में वर्तमान में अनेकों राष्ट्र हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अलग अलग भौगोलिक स्थिति व अलग सांस्कृतिक स्थिति है। ये राष्ट्रों की सीमाएं हमारे द्वारा निर्धारित की गई हैं। कोई आवश्यक नहीं कि उन राष्ट्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक समस्त संसाधन उस राष्ट्र में पाए जाते हों। इस स्थिति में उस राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से उन संसाधनों का आयात करना पड़ता है। इसलिए उसे अन्य राष्ट्रों से मधुर संबंध बनाने पड़ते हैं। इस दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया है, किंतु यह संगठन जैसा कार्य करना चाहिए वैसा कार्य नहीं कर पा रहा है। इसका प्रमुख कारण उस सोच का अभाव है जिसे उपरोक्त श्लोक में वर्णित किया गया है। आज पृथ्वी ग्रह के समस्त राष्ट्र यह मेरा वह तेरा है की भावना से पीड़ित है। यदि यह भावना एक परिवार के सदस्यों के अंदर भी पाई जाती है तो वह परिवार प्रगति नहीं कर सकता। फिर पूरा विश्व इस भावना के होते हुए भी कैसे प्रगति कर सकता है? श्लोक कहता है कि तेरा मेरा की ओछी सोच से ऊपर उठकर उदार चरित्र अपनाना होगा और विश्व संपूर्ण जो है उस विश्व को अपना परिवार समझना होगा। यह कार्य आसान नहीं है। इस दृष्टिकोण की सोच का विकास संपूर्ण विश्व में केवल वैदिक संस्कृति में किया गया है। हमारे धर्मग्रंथ वेद एक विश्व दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनमें कोई भी बात किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष, किसी स्थान विशेष को ध्यान में न रखते हुए संपूर्ण मानव मात्र के लिए कही गई है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यह सोच सर्वप्रथम वेद ने ही प्रदान किया है। कहा गया है यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात जहां विश्व एक घोंसला बन जाता है। यह यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 8वां मंत्र का हमने उदाहरण दिया और उसमें यही ईश्वर ने, ईशान परब्रह्म परमात्मा ने यह कहा है यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां पूरी दुनिया एक घोंसला बन जाती है। वेद मानवता को एक विश्व दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वैदिक प्राचीन विचारधारा में विश्व बंधुत्व और सह अस्तित्व कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए वर्तमान समय में केवल भारत और हिंदू समाज में ही विश्व बंधुत्व और सह अस्तित्व की भावना पाई जाती है। वेद द्वारा एक पारिवारिक व्यवस्था प्रस्तावित की गई है जिसके आधार पर संयुक्त परिवार बनाकर दिखलाए गए हैं। वर्तमान विश्व की अनेकों समस्याएं विश्व बंधुत्व और
वसुधैव कुटुंबकम की भावना के बगैर हल नहीं की जा सकती।